स्वागत है आपका एनजीटीवी में। और इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक के पुंदरीबा एरिया में। जिस तरह से 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और 2024 के चुनाव को लेकर तमाम ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां करने लगी हैं। चुनाव में अक्सर जो देखा जाता है वो ये चीज़ होती है कि लोगों के बहुमत की सरकार बनेगी या गठबंधन की। उमूमन अब गठबंधन की सरकारें बनने लगी हैं, जो कि कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लिए बेहतर ये है कि जो लोगों ने वोट दिया है, लोगों के बहुमत से जो वोट मिला है तो उसी की सरकार यहाँ बनना चाहिए। इसी को लेकर यहाँ सत्यदेव चौधरी जी भी हैं, इसी चांदनी चौक एरिया से आते हैं वो, और इस बात की वो कई सालों से कोशिश भी कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने अपनी एक जो है पार्टी भी बनाई है, जिसे सत्य बहुमत पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस मरतबा वो चुनावी मैदान में भी हैं। तो आज हम इसी चांदनी चौक के यहाँ इलाके में मौजूद हैं और हम लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों की राय जानने की कोशिश करने के लिए यहाँ निकले हैं कि लोग इसको लेकर क्या कहते हैं कि उनके वोट से सरकार बने या गठबंधन से सरकार बने। तो हमारे दरमियान ये कुछ यहाँ लोग हैं, तो हम आपसे सबसे पहले शुरुआत करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये सत्यदेव चौधरी जी जो इस बात को लेकर एक कोशिश कर रहे हैं कि जो है सरकार जो बने बहुमत की बनना चाहिए, ना कि गठबंधन की, तो आप अपना छोटा सा जो है परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम गौरी शंकर है, मैं कटरा मसूर दरीवा में रहता हूँ। लेकिन देखिए, बात यदि आपने कहा ये बहुमत की सरकार की, देखिए बहुमत की सरकार जो है, मान के चलिए जो है डिपेंड पड़ता है जो काम करने वाला कैसा है जी, काम कैसे करेंगे और पब्लिक को कैसे फॉलो करना है। अब कितने होते हैं, ठीक है, सत्ते पर जो है अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता, ठीक है। और काम को सबसे पहले जो है अपना जो है सबसे पहले मजबूती करने के लिए सबसे पहले जो है अपना जो है गली मोहल्ले पब्लिक को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, किस तरह से, तो मजबूती इसे कहते हैं। चाहे वो गठबंधन का हो या विपक्ष हो, ठीक है। जिनका नाम चलता पब्लिक ने चाहे तो चाहे वो नीचे में गिरा दे, चाहे तो ऊपर में उठा दे। बाकी रही जो है बहुमत की, जो है क्या कहते हैं, जो अभी तो सत्तापाती चल रहा है। आप क्या समझते हैं, आपके अपने वोट की क्या वैल्यू होना चाहिए? क्या आपका वोट जो है अगर वो बहुमत में है तो सरकार उसकी बनना चाहिए, या आपका वोट जो है बहुमत में गया लेकिन सरकार किसी और की बन गई? मैं इस बार जो है दिल्ली में चेंज करना चाहता हूँ, दिल्ली की सरकार को चेंज करना चाहता हूँ, और मेरी यही राय विचार है। नहीं, दिल्ली की अभी जो चुनाव आने वाले हैं जी, तो वो पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे हैं, तो जो आम चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? दिल्ली में जो है यही रहेंगे, मोदी सरकार रहेंगे, और उन्हीं का जो है हमारा वोट जाता है और उसी पे हम जो है देते रहेंगे जी। तो जिस तरह से आपने बताया मोदी सरकार रहना चाहते, तो वो क्या मतलब, हम तो आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि गठबंधन की बने उनकी सरकार या बहुमत वोट से अगर बनती है तो वो दूसरी सरकार आती है, या सर ऐसा है, गठबंधन की सरकार होती है कि उसकी टांग खींचना। यदि हमारी बहुमत की सरकार यदि बनती है तो इसमें जो है सब अपना पार्टी होता है, और इसमें बाकी रही जो है क्या कहते हैं, जो चाहे गठबंधन का हो या हो, तो उनकी टांग वो खींचते। सबसे पहले आपस में जो है ना, अटल बिहारी जी के कह के गए, आपस में जो है खूब करो लड़ो, लेकिन देश के ऊपर यदि आए तो एक मजबूत होकर के खड़ा हो जाए, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता वाले हो या चाहे कुछ भी हो जाए। और हर पब्लिक को मैं यही कहता हूँ जो खड़ा होकर के एक साथ देना चाहिए जो देश के ऊपर आए। तो ये लोकतंत्र के लिए आप जी कहना चाहिए जी। ठीक है, तो ये इनकी अपनी ये राय है। तो आगे हम और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से का ये क्या कहना चाहिए। तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि यहाँ अभी हम चांदनी चौक में मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि सत्यदेव चौधरी जी जो एक कोशिश लेकर खड़े हुए हैं कि सरकार जो है गठबंधन की ना बन करके लोगों के बहुमत, लोगों के वोटों से बने, जो लोग वोट देते हैं और उसका जो बहुमत बनता है उससे सरकार होना चाहिए। इसी बात के हम यहाँ लोगों से बात करेंगे कि लोग क्या कहते हैं, यहाँ के मुकामी लोग इस बात को लेकर क्या कहते हैं। सर, आपका परिचय जानते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि सत्यदेव, यहाँ के दुकानदार हूँ मैं, ओमकार चीज़ मेरी दुकान है। सर, सत्यदेव चौधरी जी जो यहीं चांदनी चौक से आते हैं और उनकी कोशिश है कि सरकार जो है
वो लोगों के बहुमत से बने, ना कि गठबंधन से। तो किस तरह से देखते हैं इनकी कोशिश को? हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी सरकार बने एक गठबंधन की ना हो, तो बहुमत से हो। सत्यदेव चौधरी जी की कोशिश को मैं सोचता हूँ उनके भी सरकार बने तो बहुमत से बने, बहुमत से, जो कुछ दिन चले। बहुमत से क्यों बने, जबकि सरकारें तो देख रहे हैं हम देश भर में कि जो वो देख रहे हैं, लेकिन जैसे गठबंधन की सरकार ज़्यादा दिन चलती नहीं है, आगे चल के बीच में ही खंडित हो जाती है। ठीक है। ठीक है। तो सर आपसे भी जानना चाहेंगे, हमारे साथ दरमियान यहाँ और ज्वेलरी के मौजूद हैं, यहीं के बिजनेसमैन हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि आप क्या कहते हैं इस बात को लेकर कि सरकार जो है गठबंधन की बने या कैसे बने, आपसे जानना चाहेंगे सर। राम राम भाई। सर, सरकार जैसे हो कि मैं ओम गायत्री जेम्स, चांदनी चौक, दरीबा कला से। तो सर मैं चाहता हूँ कि सरकार जिसकी भी बने गठबंधन से ना बने, वो सिर्फ सेल्फ डिफेंड से बने हो। जैसे अगर कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो अगर सेल्फ डिफेंड रहता तो उसमें कोई दरार कुछ भी नहीं आता। अगर कोई भी आदमी पार्टनर में कोई काम करता है तो बीच में आगे चल करके उसमें कुछ न कुछ आती है दिक्कतें। तो वैसे सरकार जैसे अगर बहुमत से बनती है तो वो आदमी अकेला हमें हमारा काम वो सुनेगा, वो करेगा, हम उसको जानते हैं। पहला नंबर तो सरकार हम चाहते हैं जिसको हम जानते हैं वो हमारे क्षेत्र से वही आदमी आए। जैसे चौधरी जी को अगर परिचय हमसे मिलते हैं कभी तो हम उनसे अपना सुख दुख कह सकें। तो हमारी पूर्ण यही है कि चौधरी जी, अभी कभी हमने चौधरी जी से मिला नहीं हूँ, देखा नहीं हूँ, तो एक बार ये है कि अगर चौधरी जी आते हैं तो हमारे क्षेत्र से, चांदनी चौक से हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्योंकि सरकार, मैं चाहूँगा कि जो भी यहाँ हमारा सुख दुख सुने, हमारे सभी काम में उस हाथ बटाए, हम उसी का समर्थन करेंगे। जय श्री सीताराम। थैंक यू। तो इनका भी यही कहना है कि सरकार जो बनना चाहिए बहुमत की हो, ना कि गठबंधन से, और ये सत्यदेव चौधरी जी की इस कोशिश के साथ हैं, वो इनका कहना है। और सत्यदेव चौधरी जी अगर इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन में आते हैं, तो उसमें वो भरपूर इनका साथ देने को तैयार हैं। तो आइए चलिए और लोगों के पास चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। तो ये चांदनी चौक का जो ये दरीबा कला एरिया है, ये पूरी ज्वेलरी की मार्केट है यहाँ, और काफ़ी पुरानी ज्वेलरी की मार्केट है। एशिया की बड़ी मार्केट कही जाती थी कभी। आज भी यहाँ बहुत सारी ज्वेलरी का काम आज भी यहीं बड़े पैमाने पर है। तो यहाँ कुछ ज्वेलर्स हैं हमारे साथ और हम उनसे बात कर रहे हैं। और जिस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि सरकार जो है बनती हैं, जिस तरह से अब 2024 का इलेक्शन करीब है, आ रहा है, और अब सरकार जो बनना या परिवर्तन होना या सरकार रहना, ये किस तरह का होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार क्या गठबंधन की बने या जो है लोगों के बहुमत, लोगों के वोटों से जो बनती है सरकार, लोगों का जो वोट होता है उस बहुमत वाली सरकार होना चाहिए, जिसको लेकर सत्यदेव चौधरी जी भी लगातार यहाँ चांदनी चौक से कोशिश कर रहे हैं और चुनावी मैदान में भी होंगे इस मरतबा वो। तो यहीं के लोगों से जानते हैं और यहीं के लोगों से हम बात कर रहे हैं। हमारे दरमियान यहाँ एक जो ज्वेलर हैं, एक बिजनेसमैन है यहीं के, तो उनसे बात करेंगे, हम उनसे जानेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? दुर्गेश वर्मा। मेरे हिसाब से बहुमत की सरकार बननी चाहिए। गठबंधन के साथ हम गरीबों का तो सोचेंगे नहीं, वो अपने ही बारे में सोचेंगे, और जो भी नेता हमारे द्वारा चुना होगा फुल बहुमत से आएगा, वो हमारे लिए सोचेगा। उसको हमारी मजबूरियाँ मालूम होगी, हमारी ज़रूरतें मालूम होगी, वो हम में से एक होगा। जैसे हम अपने तरीके से चुनेंगे मेरे हिसाब से। इसलिए किसी भी तरीके से आए, बहुमत की सरकार आए, जिस भी पार्टी की आए। यहाँ से सत्यदेव चौधरी जी जो कोशिश कर रहे हैं, सत्यदेव चौधरी जी का काम यहाँ पर बहुत बढ़िया रहा है। वो एक जुझारू नेता है हमारे यहाँ के, और कर्मठ भी हैं। कभी हमें कोई ज़रूरत पड़ी तो हमने उनको कभी याद किया तो उन्होंने तुरंत हमारी सहायता की है। मेरा प्रेफरेंस तो उनके लिए है हर तरह से। जो हम लोगों में से एक हो, हमारी मजबूरियाँ समझता हो, हमारा नेता वही होना चाहिए। तो ये थी यहाँ के लोगों की राय जो हमने आपसे जो रूबरू कराई और मुलाकात कराई लोगों से। लोगों ने अपनी अपनी राय दी और सभी का, अक्सर लोगों का यही मानना है कि सरकार जो होती है वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुमत की सरकार ही काफ़ी जुझारू और काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये यहाँ के लोगों की राय थी जो हमने आपको दिखाई। और यहाँ अक्सर लोगों का यही मानना है कि सरकार जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होगी, वो सरकार वही होगी जो बहुमत से बनी सरकार होगी, ना कि गठबंधन की। तो कहीं ना कहीं यहाँ सत्यदेव चौधरी जी की जो कोशिशें हैं वो यहाँ दिखाई दे रही हैं। लोगों का कहना है कि सत्यदेव चौधरी उनके काम आते हैं इसलिए, और उनकी जो मेहनत है, जिस तरह की वो मेहनत देश भर में सत्यदेव चौधरी जी कर रहे हैं और चांदनी चौक में कर रहे हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। बहरहाल अब देखना होगा आने वाले चुनाव में कि यहाँ के किस तरह से यहाँ के समीकरण बदलेंगे।
NGTV के लिए दिल्ली के चांदनी चौक से अबुल कलाम। NGTV, the voice of common people।